ऐसे सादा क्विज सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रणजय कुमार आज आप लोग के बीच डियर स्टूडेंट केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10 में अगर आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कितना ऑब्जेक्टिव है। डियर 50% आपका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को भूलना नहीं है। तो केमिस्ट्री लेसन 1 का हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अगर छूट जाए ना तो इस वीडियो को तो डिलीट कर देना, डिसलाइक करके चल जाइएगा। एक ऑब्जेक्टिव इस पढ़ला के बाद इस लेसन से रासायनिक क्रिया में समीकरण से वाला नहीं है। ये मेरा आपसे वादा है, पूर्णतः मुझे विश्वास है कि मैं छोड़ने वाला एक भी नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि लेड नाइट्रेट, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कहता क्या है कि लेड नाइट्रेट, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न कीजिएगा जिससे आपको दिक्कत न हो। ये ना कि आप पढ़े भी और दिक्कत भी हो जाए तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो कहता है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली से लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है, यह धुआं जो भूरे रंग का धुआं निकलता है कौन गैस से सर? तो लेड नाइट्रेट की चूर्ण से प्रखनली से जब लेड नाइट्रेट को हम निकालते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है वह क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, NO2 होता है कि N2 होता है कि PbO होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो देखा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको NO2 गैस होता है। कौन सा गैस होता है? तो NO2, याद रहेगा ना, कौन सा गैस होता है? तो NO2 गैस होता है। समझ में आया डियर स्टूडेंट? लाइक पूछेगा क्वेश्चन तो बता दीजिएगा NO2 गैस होता है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है कि CaCO3, आप जानते हैं संक्रमण का सूत्र होता है। अगर इसको लोग बैलेंस करते हैं CO कॉपर कोबाल्ट में और CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया सॉरी यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन है, अपघटन है, संयोजन है, द्विविस्थापन है। तो इसका जो राइट आंसर है डियर वह क्या हो जाएगा? अपघटन। ये क्या है? इस तरह के CaCO3 का अगर तोड़ते हैं CaO प्लस CO2 में तो यह जो तोड़ना, यह विधि को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन जो है अवकारक है? अवकारक का उदाहरण कौन? जब आप पढ़े होंगे सब्जेक्ट में तो आपको पता है अवकारक किसे कहते हैं। तब कारक का उदाहरण है H2S। H2S याद रखिए, कौन सा गैस है? H2S गैस, याद रहेगा ना। आगे देखिए क्या कहता है, श्वसन। बहुत बार एग्जाम में पूछा, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आपका है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जो श्वसन है वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो बताइए डियर स्टूडेंट, क्या है? उपचयन है। क्या है डियर स्टूडेंट? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या है? उपचयन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि शरीर में भोजन का पचना, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? याद रखिएगा कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण। क्या डियर स्टूडेंट? ऑक्सीकरण, याद रहेगा ना, याद करिए। क्या डियर स्टूडेंट? ऑक्सीकरण। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है डियर स्टूडेंट? आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ये जो दिया गया है H2CO, H2S, O2, इसमें कौन ऑक्सीकारक, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होता है तो क्या बताती है? ऑक्सीजन। O2 क्या है? ऑक्सीकारक। देखिए आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ गए तो के प्रकार के परिवर्तन हो? दो प्रकार के, एक भौतिक होते हैं, एक रासायनिक होते हैं। तो कहता है भौतिक परिवर्तन होते हैं, क्या होते हैं? अस्थायी परिवर्तन होते हैं। याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी। भौतिक में दोबारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक में दोबारा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक क्रिया नहीं है? तो याद रखिएगा, अवक्षेपण को ऑक्सीकारक अभिक्रिया नहीं करते। बाकी सब ऑक्सीकारक के अभिक्रिया के उदाहरण है, याद रखिएगा, लेकिन अवक्षेपण ऑक्सीकारक क्रिया का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है 9 क्वेश्चन कि Mg मैग्नीशियम और O2 को जब हम क्रिया करेंगे तो MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ मैग्नीशियम 2 होते हैं, यहाँ मैग्नीशियम 2 को, यहाँ ऑक्सीजन 2 होते हैं,
यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 गोदाम बिल्कुल सही है, ठीक है। यह किस प्रकार की अपक्रिया को ध्यान दें, यह जो अपक्रिया है बताइए किस प्रकार की, तो संयोजन है। संयोजन में मिल वैसा रासायनिक क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर जुड़कर एक नए पदार्थ बनाते हैं, उसको संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा यह कौन सी अपक्रिया है डियर स्टूडेंट, यह है संयोजन अपक्रिया। क्या डियर स्टूडेंट, यह संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। चलते हैं देखते हैं अपना 10 क्वेश्चन क्या कहता है। अंगूर का किण्वन करना एक है, अंगूर का किण्वन करना एक क्या है डियर स्टूडेंट, तो याद रखिएगा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर से अगर बाय मान लीजिए अगर अंगूर से अगर रस निकाल देते हैं तो क्या उसको रसवा का अंगूर हम डाल सकते हैं, यानी यह किण्वन किस प्रकार क्रिया होगा, तो अंगूर का किण्वन करना एक है, तो याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन। क्या है डियर स्टूडेंट, रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिए। आगे चलते हैं हम लोग 11th क्वेश्चन आपके बोर्ड पर याद रखा। 11th क्वेश्चन कहता है कि लेड नाइट्रोजन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनना, यह अवक्षेपन का रंग है। यह कौन सा अवक्षेपन का रंग होता है, जब कोई ऐसा रंग होता है याद रखिएगा पीला रंग होता है। क्या होता है टेस्टेड, याद रखिएगा पीला। आवाज सुनते देखिए आगे क्या कहता है टेस्टेड, याद रखिएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अपक्रिया है, रेडॉक्स अपक्रिया को याद ना है कौन अपक्रिया कहते हैं आप बताइए। रेडॉक्स अपक्रिया याद गया C2 + HCl2 यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन अपक्रिया करेगा तो HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह जो अपक्रिया है वह कैसा अपक्रिया है, तो ये तो आप जान ही रहे हैं, कभी जस्ट हम आपको बताएं यह आपको क्या हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा। यानी कहने का अर्थ है कि एक रसायनिक से कई वियोजन अपक्रिया माने एक से कई रूपों में बंटना, वियोजन अपक्रिया, संयोजन मतलब जुड़कर आपस में मिलना, संयोजन हो गया। तो यह कौन सा अपक्रिया है, ये रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया डिस्टेंट, यह एक रेडॉक्स अपक्रिया, याद है। आगे चलते हैं अपना 13 क्वेश्चन में कहता है कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसका सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, यह परत क्या कैसा रंग का होता है, याद रखिएगा परत काले रंग का होता है। यानी कि जो जम जाता है तो वह परत जो होता है किस तरह के होता है, याद रखिए बाबू। देखिए यह कैसा होता है, काला होता है, देखते रहिएगा। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन क्या कहता है, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से लगाकर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्यों की जाती है डिस्ट्रेट, तो याद रखिएगा क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत हटाया जाता है, इसलिए उसको क्या कहता है, रगड़ा जाता है। क्या कहता है, रगड़ा जाता है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आपका 15 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, कहता है नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रोड के घोल डालने पर दही जैसे, कैसे देखते तो किस कलर के, दही जैसे अवक्षेप उत्पन्न होते हैं, यह कौन सी अपक्रिया कहलाती है, यह जो अवक्षेप जैसे उत्पन्न होते हैं तो यह कौन सी क्रिया कहलाती है डिस्ट्रेट, तो याद रखिएगा यह अवक्षेपन अपक्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है डिस्ट्रेट, तो यह अवक्षेपन अपक्रिया कहलाती है। आगे आते हैं देखिएगा आगे क्या कहता है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा डिस्ट्रेट। आगे क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, यह ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, यह ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो उजला होता है। इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा कि जो मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्राप्त किया था इसका रंग कैसा होता है, तो याद रखिए इसका रंग कैसा होता है डिस्टेंट, तो आपका उजला होता है, व्हाइट होता है। ठीक है डिस्टेंट। आए क्वेश्चन हम चलेंगे, आए क्वेश्चन आपके बोर्ड पर रहा, याद रखिएगा कि किस अपक्रिया में अवक्षेपन का निर्माण होता है, उस अपक्रिया को क्या कहते हैं, जिस अपक्रिया में अवक्षेपन का निर्माण होता है उस अपक्रिया को क्या कहते हैं डिस्टेंट, तो याद रखिएगा अवक्षेपन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं डिस्टेंट, अवक्षेपन अपक्रिया कहते हैं। चलिए डिस्टेंट आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, तो याद रखिए H2 ऑक्सीकारक नहीं। देखिए इसमें देखिए सब में ऑक्सीजन की मात्रा है, लेकिन H2 जो है याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। ठीक है। आगे आपका 19 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 19 क्वेश्चन आपका क्या है कि रासायनिक समीकरण अपक्रिया है। रासायनिक समीकरण अपक्रिया क्या है, तो संक्षिप्त रूप है। रासायनिक अपकरण क्या है, तो यह संक्षिप्त निरूपण है। यह क्या है, संक्षिप्त निरूपण है। याद रखिए आगे क्या कहता है, सकमरबर का सूत्र क्या होता है, सकमरबर का सूत्र बता सकते हैं, CaCO3। बहुत बार एग्जाम में पूछा है
कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए डियर स्टूडेंट, आगे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है। अवक्षेपण, एक बार और रिपीट क्वेश्चन हुआ है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है, तब अवक्षेपण ऑक्सीकारक में नहीं है। चलिए डियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन रहता है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्साइड का अनुपात बढ़ जाए तो ऑक्सीजन का अनुपात घट जाता है, तो यह क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन की अभिक्रिया जब घट जाती है तो क्या कहलाता है नेक्स्ट, याद रखिएगा अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन है देश में, ध्यान से बचिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। कहता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O का अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करने की यह नियम क्या कहलाता है। यह नियम प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पौधे जो हैं अपना भोजन ग्रहण करते हैं। CO2 हो गया, H2O हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अपना भोजन क्या करते हैं, डिस्टिन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो यह क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण। क्या हो गया डिस्टिन, प्रकाश संश्लेषण। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे है कि निम्नलिखित में कौन सूर्य प्रकाश अघाटित हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सूर्य प्रकाश से अघाटित हो जाता है। तो याद रखिएगा AgBr जो होता है, याद रखिएगा वह क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में अघाटित होता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सूर्य के प्रकाश में अघाटित होता है, तो याद रखिए AgBr जो है सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, अघाटित होता है। आगे देखिए, कहता चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। यह क्रिया क्या कहलाता है, यह क्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है देश, यह कौन सी क्रिया कहलाती है, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है अगर हम CuO कॉपर ऑक्साइड और पर H2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो यह परत रंग कैसा हो जाता है। जब कॉपर ऑक्साइड पर H2 गैस प्रवाहित करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो यह कैसा हो जाता है लवली स्टूडेंट, तो याद रखिएगा भूरे रंग का हो जाता है। कैसे, किस कलर का हो जाता है, तो यह भूरे रंग का हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या करता है। आगे आपका क्वेश्चन है कि सफेद सिल्वर क्लोराइड, याद है सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, तो यह क्यों हो जाता है ऐसा। याद रखिएगा, ऐसा हो जाता है डियर स्टूडेंट, सिल्वर क्लोराइड के वियोजन Ag का Cl में होता है। Ag का Ag जो सोना है, Ag जो है तो वो क्या में Cl में होता है, क्लोरीन में, क्लोराइड में होता है, क्लोरीन में होता है। इसी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है, एक बार आया था क्वेश्चन में कि रेडॉक्स अभिक्रिया को अपचयन या उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तब चयन या उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप स्रोत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो यह क्रिया क्या कहलाता है, यह क्रिया उपचयन कहलाता है। यह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाता है डिस्ट्रिक्ट, उपचयन क्रिया कहलाता है। यह कौन सी क्रिया कहलाता है डिस्ट्रिक्ट, उपचयन क्रिया कहलाता है। आगे देखिए, आगे क्या कहलाता है, आगे कहता है संक्षारण किस प्रकार की क्रिया। संक्षारण जो है किस प्रकार की क्रिया है, तो उपचयन क्रिया। संक्षारण किस प्रकार की क्रिया है, तो उपचयन क्रिया। कौन प्रकार देती, उपचयन क्रिया। आगे देखिएगा, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है। याद रखिएगा, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन। यह कौन सी परिवर्तन है, यह रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे कहता है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की क्रिया। प्राकृतिक गैस का दहन जो है वह किस प्रकार की क्रिया है, तो ऊष्माक्षेपीय क्रिया। यह कौन सी क्रिया है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया। आगे देखिएगा, आगे कहता है कि जिन रासायनिक अभिक्रिया को उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किससे प्रक्रिया को लौ उत्पन्न करती है। याद रखिए, श्वेत और चमकदार। कैसा उत्पन्न करती है, श्वेत, उजला और चमकदार उत्पन्न करती है।
आगे देखिए आगे क्या है कि जिंक तथा लेड कॉपर का याद रखिएगा कि जिंक और लेड जो है कॉपर की अपेक्षा क्या होती है, तो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। याद रखिएगा जिंक और लेड जो है कॉपर की अपेक्षा क्या होती है स्टूडेंट, तो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है, मतलब जल्दी से क्रिया किसी के साथ चिपक जाती है। याद रखिएगा आगे क्या कहता है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपीय क्रिया कौन है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया कौन है, तो C+O2 जो है क्रिया के CO2 प्लस H2 बनाया, तो यह कैसी क्रिया है, तो यह एक याद रखिएगा ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। तो यह लेसन 1 का ये क्या था स्टूडेंट, ये लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव था। चलिए 2-3 और देखते हैं। अगर आपको स्टूडेंट पैकेज चाहिए, अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं और आपको लग रहा है कि सर हमको पैकेज से भी तैयारी करना है, तो कुछ मत करना स्टूडेंट, आपको 620141 से 65 पर आपको व्हाट्सअप कर देना कि सर हमको क्लास 10 का हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, या मैथ का, या संस्कृत का, या SST में किसी भी सब्जेक्ट का हमको पैकेज चाहिए सर, आपको पैकेज मिल जाएगा स्टूडेंट, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं कि ऑलवेज अ स्टूडेंट प्रोग्रेस इन माई लाइफ, सारे बच्चे उन्नति करें, मेरे जीवन में आगे बढ़े। सिर्फ टीचर ही एक ऐसे होते हैं जो बच्चों को चाहते हैं, गोतिया वाला तो नहीं चाहेगा कि हमारा बेटवा से कम नंबर आवे, हमारा दोस्तवा भी नहीं चाहेगा कि आपके दोस्त भी नहीं चाहता है कि मेरा दोस्त जो है हमारा से कम नंबर आवे। लेकिन एक गुरु हैं एक ऐसे होते हैं कि बाय मान लिए कि अगर आज विद्यार्थी 12th क्लास के रिजल्ट निकला हाल फिलहाल में, मेरे यहाँ के विद्यार्थी जो है, हम खुद विद्यार्थी, याद रखिए इंटर में 93 मैथ में लाया, लेकिन मेरा स्टूडेंट 99 लाया। तो देखिए हमने चाहा तो न लाया, कहीं ना कहीं एक तरह से टीचर्स भी अच्छे नंबर लाए। तो कहने का अर्थ है स्टूडेंट कि जितना मेहनत आप कीजिएगा मेहनत रंग लाए। गुरु सिर्फ रास्ता दिखाता, आपको चलना आपको है, ऐसा नहीं कि गुरु हाथ पकड़ कर आपको चलाएगा, चलना आपको, हम राह बता दे बाबू जो हो आगे ऐसे हाँ, बस आपको चलना। हम इतना करवा रहे हैं स्टूडेंट, आप याद कीजिएगा आपका बेनिफिट रहेगा, नहीं याद करेगा तो फिर पढ़ाने से क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं। आपके लिए सिर्फ पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट, सपोर्ट करें स्टूडेंट। बहुत दिनों से हम आप लोग के पहले बहुत अच्छे वीडियो ला कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट, वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, तो ऊष्माक्षेपीय का वेग कौन सा है स्टूडेंट, याद रखिए C+O2 CO2 प्लस ऊष्मा, यह है आपको देखने के लिए। देखिए स्टूडेंट आगे क्या करता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा अभिक्रिया के बीच आयनों का आदान प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहता है। आयनों का आदान प्रदान में लेन देन होता है, उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए स्टूडेंट आखिरी क्वेश्चन देखिए, 40 क्वेश्चन टोटल है। निम्नलिखित में कौन सी सूचना रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त नहीं होती है, प्रतिफलों के रंग जो है रासायनिक अभिक्रिया की सूचना से प्राप्त नहीं होता, याद रखिए ये pH स्केल से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन MgO प्लस यह जो क्रिया है वह कैसी है, तो याद रखिएगा संतुलित है। देखिए यहाँ मैग्नीशियम में 2 गो है, इसमें 2 गो, इसमें और 2 गो, तो ये कैसा है, संतुलित। अगर इसको ऐसे अगर हम लिख देते हैं कि मैग्नीशियम प्लस O2 बराबर MgO या 2MgO, तो यह असंतुलित है। कैसे सर, यहाँ मैग्नीशियम 1 गो, यहाँ मैग्नीशियम 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, तो यहाँ ऑक्सीजन तो 2 गो है लेकिन मैग्नीशियम 2 है। तो बैलेंस करने के लिए तो ये जो क्रिया दिया गया है ये क्या है, बैलेंस है। तो बैलेंस है क्या हो गया, याद रखिएगा इस संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। एक क्वेश्चन और है, बाकी अलग है। देखिए क्या कहता है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है। या कौन सी क्रिया है स्टूडेंट, याद रखो ऊष्माक्षेपीय क्रिया। या कौन सी क्रिया है, तो ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। तो इसी के साथ स्टूडेंट केमिस्ट्री का लेसन 1 का वीडियो आपको समाप्त होता है। इसी तरह से अगर वीडियो आप हर लेसन के देखना चाहते हैं विद्यार्थी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बाद शेयर करें और जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें कि आप कहाँ से हैं और किस क्लास में आप पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।